Dear my students, I hope are you well. आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दूसरी नंबर है कि आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं टॉपिक जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये टॉपिक आपका जीएससी आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर भी है। वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आज मेरा टॉपिक है गांधी जी को समझना। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी होता है। आप अगर उस व्यक्ति को नहीं समझते हैं तो आपका गलती है कि आप उससे अगर कभी भी किसी भी वक्त आप अगर टक्कर लेंगे, तुलना करेंगे, तो आपको वह उससे या तो आपको हार मिलेगी, नहीं तो जीत मिलेगी। अक्सर देखा गया है जिस व्यक्ति से अगर उसको नहीं समझ करके अगर उस पर वार किया जाए तो वह हमेशा असफल माना जाएगा। जो वार करने वाला जिस पर वार किया जाता है वो हमेशा जीत जाता है। उसी हिसाब से एक बात को मैं इला दिलाना चाहता हूँ कि ब्रिटिश ने भारत को कंट्रोल कर लिया था बहुत ही अच्छे तरह से, लेकिन गांधी जी को समझना बहुत दूर की बात है। ब्रिटिश को जल्दी समझ में नहीं आ रहा था। आप अपने जीवन में देखेंगे कि आप अपने स्तर के लोगों को आप अगर कोई भी चीज बता रहे हैं, आप कहते होंगे कि सर वो हमसे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आप उस व्यक्ति को समझना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आपको वह परेशानी कर रहा है। आप उसी प्रकार हम गांधी जी के बारे में बात करने जा रहे हैं आज। राजनीति की सफर, राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास। अगर इतिहास उठा के देखते हैं तो गांधी जी का जो राजनीतिक सफर था, जो उनका आंदोलन करने का जो तौर तरीका कंसेप्ट जो था वो बहुत ही अच्छा था। जो हम उससे इस पता लगा सकते हैं कि महात्मा गांधी का आचरण किस तरह का था, समाज के प्रति, देश के प्रति, किसी प्रांत के प्रति, किसी भी धार्मिक के प्रति। जिसमें इसमें आपको आ रहा है सार्वजनिक, ईश्वर और निजी लेख। कहने का मतलब ये है इसमें आपको सार्वजनिक, हर जगह, सभी जगह ईश्वर और निजी लेख होना चाहिए, आसानी से लिखा हुआ होना चाहिए हर जगह। महात्मा गांधी और उनके सहयोगी कुछ समय समकालीनों के लेख और भाषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो कि बहुत पहले कुछ लिखा गया था। उस बात को लेखनों में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस चीज को जनता के लिए लिखा गया है वह जनता के लिए होना चाहिए। उस उद्देश्य से लिखा गया है, वो जनता के सामने उसको ला करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगर जनता के लिए है तो पत्रों में हम लिखने वाले को अपना गुस्सा, पीड़ा, असंतोष, बेचैनी, अपनी आकांक्षाएं और हताश व्यक्त करते हुए देख सकते हैं। जो व्यक्ति कुछ लिखा गया है उसके माध्यम से आप यह सोचेंगे कि उसको कितना पीड़ा हुआ होगा, उसको कितना गुस्सा आया होगा, कितनी बेचैनी रही होगी, कितनी असंतोष रहा होगा, उसके बाद भी वह लिखा है। ताकि निजी सार्वजनिक में फर्क टूट जाता है, इसको बरकरार रखने के लिए इसे लिखा गया था। दूसरी बड़ी बात है कि महात्मा गांधी ने एक उनके द्वारा बुक लिखा गया था, गांधी जी हरिजन नामक। अपने अखबार में एक पत्रों को प्रकाशित करते हुए उन्हें नेहरू जी के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान
उन्हें लिखे गए पत्रों का एक मूल्यांकन किया गया, जो कि वो उसमें ज्यादा लिखा गया था कि वह पुराने पत्रों का पुलिंदा है, उसे वह नाम दिया गया। वह अधिकांश राष्ट्रीय आंदोलन से और राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी लोग भाग ले रहे हैं उनसे रिलेटेड था। उसे महात्मा गांधी ने पुराने पत्रों का पुलिंदा के नाम से प्रकाशित किया। अगर आपको पुराने पत्रों का पुलिंदा नाम याद नहीं आता है तो आप उसे ए बच ऑफ ओल्ड लेटर्स लेटर्स के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं। ये था उनका महात्मा गांधी के बारे में, जो सार्वजनिक पूरे जगह किस तरह से कैसे किया जाएगा इस पर था। अब हम पढ़ते हैं छवि गढ़ना। छवि गढ़ने का मतलब हुआ कि आप इसको किस किस तरह से आप अपने छवि को गढ़ सकते हैं, आप अपने छवि को बरकरार रख पाएंगे, ताकि आपको आत्मकथाएं और अतीत का ब्यौरा देती है। आप आत्मकथाएं कुछ लिखते हैं तो आपको अतीत के बारे में ये चीज जानकारी देता है कि आप किस तरह के किस विवरण के हिसाब से आप काफी समृद्ध होता है और आपको किस छवि के हैं आप। तो प्रायः इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक चीज है कि जो भी आत्मकथाएं लिखा जाता है, उसकी व्याख्या किया जाता है उसके आधार पर उसमें आखिर बात क्या है। तो प्रायः जो आत्मकथाएं स्मृति के आधार पर लिखी जाती है कि जो पता चलता है जो लिखने वाले लोग होते हैं वो किस याद को बताना चाहते हैं, किस चीज को दर्शाना चाहते हैं, उस समय का जीवन कैसा था, उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं। उस तस्वीर को भी गढ़ने का एक तरीका है जो वह व्यक्ति अपनी आत्मकथाएं प्रायः उसके द्वारा बताया जाता है। कुछ समय बाद लेखक अपने प्रयास में ही नहीं दिखाना चाहता था कि चुप्पी का कारण क्या समझना चाहिए। लेखक ने कुछ ऐसी बात नहीं बताना चाहते हैं जो उसमें क्या हुआ था चुप्पी का कारण। इच्छित अनिश्चित विश्व मूर्ति के उन कृत्यों को समझना चाहिए ताकि आप जब किसी भी चीज को समझेंगे देखेंगे तभी आप कुछ बता पाएंगे। अगली टॉपिक है मेरा पुलिस की नजर से। पुलिस की नजर कैसी होती है आप जानते हैं कि औपनिवेशिक शासक वो हमेशा अपने जनते के ऊपर नजर रखती है, क्या करती है क्या नहीं करती है। सरकारी काम का जो भी रिकॉर्ड होता है वह अपने पास एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर आप उसे एक बार पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि पुलिस कर्मियों तथा अन्य पदाधिकारियों द्वारा किए गए पत्र तथा रिपोर्ट में गोपनीयता कैसे
बताया जाता था, कैसे उसे लिखा जाता था। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में गृह विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले एक रिपोर्ट था, पाक्षिक रिपोर्ट, जो कि 15 दिन या हर पखवाड़े में तैयार किया जाता था। पखवाड़े कहने का मतलब है इसमें आपको 15 दिन में रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है, ताकि आप उसमें आप ये देख सकते हैं कि किस दिशा में काफी महत्वपूर्ण रही है या उसमें कुछ कमी आई है। जबकि स्थानीय इलाकों को पुलिस की मार्फत मिलने वाली सूचनाओं पर आधारित होती थी। सूचना जो पुलिस को मिलेगी वही वह रिकॉर्ड रखेगी। कुछ ऐसी भी बात है जो कि इसके अलावा राजद्रोह और विद्रोह की संभावना मानते हुए भी खुद इस बात का आश्वासन देना चाहते हैं कि आकांक्षाओं और इसके आधार कोई आधार नहीं है। अगर हम बात कर लेंगे नमक सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी ने चलाया था, उसमें यह हुआ था कि पाक्षिक रिपोर्ट को देखने के बाद यह आपको जानकारी मिल जाएगा कि उस समय गृह विभाग द्वारा यह तैयार नहीं था कि महात्मा गांधी जी की कार्रवाई के प्रति कोई व्यापक जन समर्थन है। ये उनको समझ में नहीं आया। लेकिन अलग अलग तरह का नाटक, एक कर्तव्य, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने के प्रति अनिच्छुक शासन के अंतर्गत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा था। अगली टॉपिक है अखबारों से क्या आपको जानकारी मिलता है। अंग्रेजी और विभिन्न भारतीय भाषाओं में छपने वाले समकालीन अखबार भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, जो कि महात्मा गांधी की गतिविधियों पर नजर रखते थे। महात्मा गांधी जी जो काम करते थे उस पर सरकार की तरफ से बहुत करीब ध्यान रखा जाता था, ताकि उसे आप समझ सकते हैं कि सरकार के प्रति कुछ उनसे डर था। भारतीय उनके बारे में क्या सोचते हैं, अखबारी ब्यौरों को पुनः ग्रह से मुक्ति नहीं माना जा सकता है। मतलब अखबार को छोड़ नहीं सकता है, लेकिन राजनीतिक सोच और विश्व दृष्टिकोण था, जिसे आप एक घटना हुआ था उसमें आपको अपनी लंदन से निकलने वाले अखबार के विवरण भारतीय राष्ट्रवादी अखबार में छपने वाले रिपोर्टों जैसे नहीं थे। आप इसमें ध्यान देंगे कि आमतौर पर महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए या नहीं कर सकता था ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि वह औपनिवेशिक शासक तो था, सरकार था, लेकिन जनता और उसके प्रति जितनी नजर रखती थी
अपने शासन के बारे में उतनी ही उसकी बढ़ती जाती थी। कहने का मतलब है महात्मा गांधी पर औपनिवेशिक सरकार उसकी गतिविधियों पर बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, अपने सरकार पर भी। थैंक यू। आज का इतना ही टॉपिक, आज आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। आपको इस वीडियो को आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, फिर अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो आप उससे अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकते हैं। थैंक यू। जीएससी में आपका स्वागत है।